Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do chapter 12 global warming part 2. Part 1 we have completed. I think we have completed this dark points. We need to start from here. So let's start. So global warming is already putting immense pressure on ecosystems. यानी कि जो global warming है वो pressure डाल रहा है ecosystem पे. Warmer temperatures have already shifted the growing season of plants in many parts of the world. यानी कि जो warmer temperature गर्म temperature है उन्होंने shift कर दिया है जो season है plants के grow होने की world में. दिस चेंज इन द ग्रोइंग सीजन अफेक्ट द ब्रॉडर इकोसिस्टम. यानी कि ये चेंज की वजह से अफेक्ट होता है जो इकोसिस्टम है वो. माइग्रेटिंग एनिमल्स हैव टू स्टार्ट सीकिंग फूड सोर्सेज अर्लियर. यानी कि जो एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं उनको खाना जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा. The shift in seasons may already be causing the life cycles of pollinators like bee to be out of the sync with flowering plants and trees. यानी कि जो shift है ना सीजन में वो लाइफ साइकिल जो पोलिनेटर्स जैसे बी होती है ना उनकी सिंक करेगी. यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह घुमाएगी. अलग फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर एक ट्री से दूसरे ट्री घुमाती है. दिस मिसमैच कैन लिमिट द एबिलिटी ऑफ बोथ पोलिनेटर एंड प्लांट्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. यानी कि ये मिसमैच लिमिट करता है एबिलिटी पोलिनेटर्स और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. रिड्यूसिंग फूड अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द फूड चेंज. और इसकी वजह से जो फूड अवेलेबिलिटी है ना वो कम होती जा रही है फूड चेंज में. दिस अननेचुरल चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल में मेक मैनी एनिमल स्पेसीज एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर. यानी कि ये जो अननेचुरल चेंजेस आ रहे हैं लाइफ साइकिल में ये क्या करेंगे वो एनिमल्स को है ना एक्सटिंक्ट बना देंगे फ्यूचर में. यानी कि ऐसा जैसे नहीं बोलते डायनासोर्स पहले रहते थे वो डायनासोर अभी एक्सटिंक्ट है. यानी कि जो पहले रहते थे पर अभी नहीं है तो ये क्या करेगा जो स्पीसीज है ना उनको एक्सटिंक्ट बना देगा फ्यूचर में. एंडेंजर्ड स्पीसीज फेस मच रिस्क मोर बिकॉज ऑफ देयर ड्विंडलिंग नंबर्स. यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं ड्विंडल हो रहे हैं वो जो स्पीसीज है ना वो रिस्क फेस कर रहे हैं. द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ climate change estimate that 20 to 30% of plant and animal species will be at the risk of extinction if temperature climb more than 1.5 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius in future. यानी कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो बताते हैं कि अगर 20 से 30% चांसेस हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज है फ्यूचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. राइट. द चेंजेस टू वेदर एंड इकोसिस्टम विल अफेक्ट पीपल्स लिविंग इन लो लाइंग कोस्टल एरिया द मोस्ट. यानी कि जो चेंज है वेदर और इकोसिस्टम में वो क्या अफेक्ट करेगा जो पीपल लो लाइंग एरिया और कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करेगा. पीपल इन द पुअरर कंट्री हु डू नॉट हैव द रिसोर्स टू अडेप्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी हिट हार्ड. यानी कि जो पीपल है ना जो पुअर कंट्री में रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं तो उनको ये चेंज अडेप्ट करने होंगे सहने होंगे और इनको काफ़ी ये भारी पड़ सकता है. इक्वेटोरियल रीजन्स विल प्रॉबेबली बिकम अनहैबिटेड. इक्वेटोरियल रीजन्स जो है अनहैबिटेड यानी कि रहने लायक नहीं बचेंगे. द ट्रॉपिक विल ऑल्सो बिकम टू हॉट फॉर लिविंग. यानी कि जो ट्रॉपिक्स है वो भी बहुत गर्म हो जाएंगे रहने के लिए. विद कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ फ्लड लूमिंग लार्ज पीपल विल हैव टू शिफ्ट टू कोल्डर एरियाज. यानी कि जब फ्लड्स आएंगे तो उसकी वजह से जो पीपल हैं उनको शिफ्ट होना पड़ेगा कोल्ड एरियाज जहाँ ठंडी एरियाज होती है. विद सोरिंग ग्लोबल पॉपुलेशन डिक्रीज लिवेबल एरिया विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. सोरिंग यानी कि जो राइज हो रहा है ना ग्लोबल पॉपुलेशन में तो वो डिक्रीज कर देगी रहने की जगह और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूचर के लिए. द फ्यूचर डस लुक प्रेटी ब्लीक इफ करंट ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल
वार्मिंग परसिस्ट, यानी कि जो ये फ्यूचर है ना वो ब्लीक दिख रहा है अगर जो अभी जो चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग है वो परसिस्ट करेगा। हाउएवर देयर इज स्टिल टाइम टू सेव अवर प्लेनेट, यानी कि अभी भी टाइम है हम अपने प्लेनेट को बचाएं। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को तो कुछ नहीं कर सकते हैं जो रिलीज है एटमॉस्फेयर में, बट वी कैन कर्ब फ्यूचर एमिशन एंड सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम डेंजरस रियलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हम लोग फ्यूचर एमिशंस कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स को जो डेंजर रियलिटी है ग्लोबल वार्मिंग उसको बचा सकते हैं उनसे। So we must significantly reduce the heat trapping emissions we are putting into the atmosphere, यानी कि हमको रिड्यूस करना चाहिए जो हम एमिशंस पुट करते हैं एटमॉस्फेयर में। और एज एन इंडिविजुअल वी कैन हेल्प बाय रिड्यूसिंग और पर्सनल ऑफ कार्बन एमिशन, हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पे कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। तो आप मेरे को ये क्वेश्चंस के आंसर दो। आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउ लार्ज इज़ योर कार्बन फुटप्रिंट, आपकी कार्बन फुटप्रिंट कितनी लार्ज है। So do you switch off all the electric appliances and gadgets when not in use? So you can answer these questions in the comment box below. Do you choose energy efficient appliances? Do you only cook what you eat and not waste food? Do you use the public transport or walk? Have you planted a tree? So just answer them and tell me how large is your carbon footprint. Global leaders must come together and collectively form a consensus ऑन रिड्यूसिंग नेशनल एमिशंस, यानी कि ग्लोबल के लीडर्स जो है ना, ग्लोबल लीडर्स उनको एक साथ आना होगा, कंसेंसस रिड्यूस करना पड़ेगा जो एमिशंस है। रिड्यूसिंग ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा, कैन सिग्निफिकेंटली लोअर ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस। और अगर आप डिफॉरेस्टेशन को कम करोगे तो लोअर हो जाएगी जो एमिशंस है ग्लोबल वार्मिंग की। इट विल प्ले एन इंटीग्रल रोल इन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, वो एक रोल प्ले करेगा, वो सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सो यू जस्ट गो विथ दिस वन, राइट, फ्रॉम हियर दिस रिड्यूसिंग till here is the answer of the long term solution for global warming. So certain consequences of global warming are now inevitable, यानी कि काफ़ी consequences है global warming के जो unavoidable है। While we work to reduce global warming emissions, we must also prepare for this dangerous new reality. अगर हम लोग global warming emissions के बारे में हम सोच कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा जो नया रियलिटी डेंजर आ रहा है। These are the new words. We have completed part 2. Plus we have completed this chapter. These are the question answer. These are discuss question answer. If you want, we can discuss the question answer in my next video. You can just tell me in the comment section. And that's all that I could teach you in this video. So bye bye for now.